Hi guys, I'm Kushi. If you don't know me, I'm a third year student and recently I did few internships with this event management company called Newrecon Events. And a lot of you guys had so many questions. You guys DM'd me on Instagram, on YouTube, and I tried to reply to as many questions as possible. But like इतने सारे questions आ गए थे, like you can see बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे एंड इट वॉज पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई सबको सबको रिप्लाई देना इट वॉज पॉसिबल फॉर मी सो आई वॉज लाइक वेट जितने क्वेश्चन है इतनी सारी क्वारीज है क्यों ना मैं सॉल्व आउट करूँ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओके वी विल टुडे टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स सबसे पहले व्हाट इज़ इवेंट मैनेजमेंट हाउ डिड आई गेट इन टू दिस फील्ड एम आई इवन डूइंग इवेंट मैनेजमेंट थिंगी और कोर्स what course I'm doing. Uske baad we'll talk about what are the course available in India and is event management a good career to boom in. I mean a good career जहाँ पर प्रगति होगी आपकी फ्यूचर में. Are there any alternatives you can do instead of event management? So these are the few things we'll be talking about in this video. Keep watching. Alright guys, so let's talk about how I got into this internship thing and am I even continuing with it and the reality behind event management. मैं सब कुछ एक ही जल्दी बताना चाहती हूँ because मेरी मेमोरी बहुत कम है फ़ोन की. So सबसे पहले how I got into this internship thing. So मैंने जब recently ये वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मुझे एक पेनी नहीं मिला था. So I went to this engagement था I guess engagement थी या शादी थी कुछ तो था ऐसा कुछ. वहाँ पर मैं गई इवेंट मैन मुझे क्या काम करना पड़ा मुझे बस कुछ क्लाइंट से मिलना था जिनकी इवेंट थी उनको देखना था एंड आई हैड टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है. मैं गई थी सुबह के अब ये वीडियो देख लो समझ आ जाएगा मैं कब गई कब आया. मुझे आते आते काफ़ी लेट हो गया था एंड मेरे पेरेंट्स इसके अगेंस्ट थे इसलिए 3 या 4 इवेंट्स करने के बाद आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया ऑफ कंटिन्यूइंग विद दिस इवेंट. So I also got called for an event in Sundarbans, but I was like, no, sir, I won't be able to do this event. So मेरी सोसाइटी में वो सर की खुद की मेरी सोसाइटी में मैंने वो सर से मिली मैं वो सर से मिली उनकी खुद की कंपनी इवेंट मैनेजमेंट की. सो ही वांटेड फ्यू कैंडिडेट्स जो कर सके काम एंड ही कॉल्ड मी. सो 2 इवेंट्स तो मैंने ऐसे ही वेले में मज़े में कर लिया. थर्ड इवेंट में आई गॉट पेड. आई गॉट कितना ज़्यादा पेड आई गॉट 1,000 रुपीज़. येस गाइज दिस इज़ द रियलिटी. आई गॉट 1,000 रुपीज़ पेड फॉर 1 इवेंट एंड मैं दोपहर को गई थी लाइक 2 बजे से लेकर रात के 1-1:30 बज गए थे. सो इट इज़ नॉट आई डेंट मतलब आई डेंट लाइक इट. सो आई हैवेंट बीन कंटिन्यूइंग आफ्टर दैट. बट उसके बाद मैं एक और इवेंट मैंने कंपनी रिसेंटली ज्वाइन की विच वॉज अ डिज़ास्टर. लाइक इट वॉज अ फ्रॉड कंपनी. मुझे कैसे पता चला वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. इस वीडियो में बस आपके क्वेश्चंस लेना चाहती हूँ. तो ये था मेरी स्टोरी कि मैंने इवेंट मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट किया एंड वाई आई ड्रॉप्ड आउट. एंड मैं कोई कोर्स नहीं कर रही हूँ मैं नॉर्मल BSc कोर्स कर रही हूँ एंड आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस. सो अगर आप क्वेश्चंस पूछते हो आप कहाँ से कोर्स कर रही हो क्या कर मैं नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर क्वेरीज कि आपको कहाँ से कोर्स करना. ओके सो आई गॉट सो मेनी क्वेश्चन जिसमें से मोस्ट ऑफ द यू कैन सी कितने सारे क्वेश्चन थे. तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट के लिए कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. गाइस इवेंट मैनेजमेंट एक स्किल है. तो आपको उस स्किल को सीखने के लिए कोई कोर्स मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए. बट अगर आप आप खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस मूवी बैंड बाजा बारात. बट अगर आप खुद की कंपनी खोलना चाहते हो देन डेफिनेटली यू डू नॉट नीड अ कोर्स. यू कैन डू अ बेसिकली internship with any company, a reputed company. Let me make it this very clear. अगर वो जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो अगर वो रेप्यूटेटेड है उसने काफ़ी सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा चुका है एंड आपने देखा हुआ है वो इवेंट्स बिकॉज मैं जिस रिसेंट कंपनी के साथ मैंने काम करा है ना वो कंपनी इतनी ज़्यादा फ्रॉड थी ना ही दैट गाय मैं नाम नहीं लेना चाहती बट दैट गाय क्लेम कि इतनी सारी इवेंट्स हम करवा चुके हैं वो घंटा कुछ नहीं हुआ था लिटरली. लाइक इट वॉज फ्रॉड. जब हमें पता चला हम भाग के चले आया. लाइक रीसेंट बात है 2 हफ्ते पहले की. वी वेंट एंड वी ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम दैट कंपनी. एनीवेज सबसे पहली चीज़ आपको कंपनी देखनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी है वो रेपुटेड कंपनी है यानी आपको जॉब ऑफर मिल रहा है कितनी सैलरी दे रहे हैं. नहीं प्लीज़ आप मत लेना. आप एटलीस्ट देखो पहले वो कंपनी सही है कि नहीं है. ये इंटर्नशिप की बात हो गई कि आपको सर्च करना पड़ेगा. देयर आर मैनी साइट्स लाइक लिंक्डइन और भी काफ़ी सारी साइट्स से गूगल करो आपको मिल जाएगी इंटर्नशिप बहुत बड़ी है. बट वही है कि आप देखो पहले कंपनी सही है नहीं है.
सेकेंड थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज किस टाइप की इंटर्नशिप आप करना चाहते हो, किस टाइप की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में आप जाना चाहते हो. पहले हो गया वेडिंग्स, जो वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करवाती है, बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाती होगी. सेकंड हो गया जो फैशन शोज और बॉलीवुड वगैरह में जितने इवेंट्स होते हैं, आईफा वगैरह, वो ऑर्गेनाइज करवाती है. तो आप देखो आपके कौन सी इवेंट. कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए अलग कंपनीज होती है, कुछ कंपनीज होती है जो सिर्फ कॉलेज सोसाइटीज़ की इवेंट्स करवाती है. तो आप पहले देखो कि आपको कौन सी इवेंट में जाना है, कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो आप. इसके ऊपर अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, मैं आई डू माई रिसर्च, आई टॉक विथ यू पीपल हु आई नो एंड आई मेक अ वीडियो. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊँ कि कितनी टाइप की इवेंट मैनेजमेंट के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. ये सिर्फ ये ओके. तो पहले तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट की बात की, इंटर्नशिप्स की. सेकेंड थिंग, अगर कॉलेजेस आप देखना चाहते हो, अगर आपने 12 जस्ट पास आउट किया, आप कॉलेजेस देखना चाहते हो, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को सजेस्ट किया था कि आप होटल मैनेजमेंट करो, इवेंट मैनेजमेंट नहीं करके. बिकॉज होटल मैनेजमेंट में आपके पास बहुत ज़्यादा वास्ट करियर ऑप्शंस खुल जाता है, जहाँ पर आप होटल मैनेजमेंट करके भी आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, है ना. तो होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो इफ़ यू वांट लाइक अ स्टेबल करियर. ठीक है. अगर आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना, आपको इवेंट मैनेजमेंट नहीं करना है, तो आप कोई कोर्स कर लो, आप मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लो, आप MBA कर सकते हो इवेंट मैनेजमेंट में. दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, जहाँ पर आपको सिक्योर्ड क्या कहते हैं उसको, सिक्योर्ड इंटर्नशिप्स और सिक्योर्ड प्लेसमेंट, या प्लेसमेंट इज़ अ वर्ड आई लुकिंग फॉर. सो आपको सिक्योर्ड प्लेसमेंट मिलेगा कि हाँ चलो ये कोर्स करने के बाद मुझे प्लेसमेंट मिल रहा है. ऑल्दो आई विल पुट सम कॉलेजेस यहाँ पर. ये कुछ कॉलेजेस हैं जो दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी है, जहाँ पर यू कैन डू दी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स एंड आपको प्लेसमेंट मिलता है. बट अगेन डू योर रिसर्च, अच्छे से देखो उस कंपनी के बारे में, उस कॉलेज के बारे में आप देखो, वो कॉलेज क्या क्लेम कर रहा है, वो इंटर्नशिप क्लेम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है नहीं कर रहा है. अगर वो प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है तो आप कोरा में सर्च करो, QUORA, कोरा. अगर वो प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है तो प्लीज़ आप सर्च करो यूट्यूब में, इंस्टा में, गूगल में कि जो बच्चे उस कॉलेज में पहले पढ़ चुके हैं उनको प्लेसमेंट मिली है नहीं मिली है. तो डू योर रिसर्च अच्छे से. If you want me to research, please let me know. I'll do some hard work, do it for you. But yeah, so these are the colleges as you guys were asking. Third thing was कि DU में कुछ कॉलेजेस जो कोर्सेज करवाते, गाइस हमारे कॉलेज भी ये कोर्स करवाते थे, शॉर्ट टर्म कोर्स करवाते थे, बट उन्होंने कोविड के टाइम हटा दिया ये कोर्स. सो हमारा कॉलेज नहीं करवाता ये कोर्स. उसके अलावा DU में शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, इग्नू में कुछ कोर्सेज हैं. इग्नू में आप ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ये कोर्सेज कर सकते हो. तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कोर्सेज करवाते हैं. ये था कोर्सेज एंड कॉलेजेस की बात. अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या आपको ज़रूरत है इन कॉलेजेस की या फिर इन कोर्सेज की. द आंसर इज़ नो. लाइक या गाइज आपको इन कोर्सेज और कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है. बट या लाइक अगर आपका फ्यूचर प्लान ही है कि आपको इवेंट मैनेजमेंट ही करना है, तब आप कर सकते हो. देन आई वोंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग. लेकिन आपको है कि आपको आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको कुछ पैसे चाहिए, बट आपको ऐसे फील्ड में जाना है जहाँ पर इंटरेस्ट भी हो, पैसा भी हो, तो फिर आप ये कर सकते हो. बट हाँ, और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर पैसा नहीं है. इनिशियली तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले जब तक आप एक इवेंट मैनेजर नहीं बन जाते हो. अगर आपको इवेंट मैनेजर बनना है देन डेफिनेटली डू द कोर्स और एल्स डू होटल मैनेजमेंट एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट. या फिर खुद की कंपनी खोल लो, सबसे अच्छा. बट उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा. सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास कैपिटल तो होगा नहीं कोई कंपनी खोलने के लिए. सो या ओके. तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए. कुछ क्वेश्चंस थे लाइक सीरियस क्वेश्चंस ये भी थे कि कितनी सैलरी मिलती है नहीं मिलती है. गाइस मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. अकॉर्डिंग टू मी इंटर्न्स को सैलरी बहुत कम मिलती है, लाइक बहुत कम. तो जिस कंपनी की बात कर रही थी अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मुझे बाद में पता चला फ्रॉड है. तो दे वर क्लेमिंग लाइक मंथली 7,000 रुपीज़. ऑल्दो आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटर्नशिप वो आपको सैलरी नहीं देते हैं. वो भगा देते हैं आपको रिज़ाइन करने बोल देते हैं, वो आपको सैलरी नहीं देते. तो प्लीज़ अपनी कंपनीज जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें अच्छे से देखो कि अच्छी कंपनी है या नहीं है. जब तक वो रेपुटेटेड कंपनी नहीं है आपको ज्वाइन नहीं करना है. प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका 1 मंथ 2 मंथ या 1 साल 2 साल आप उन्हें उस कंपनी को दिए और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा. तो सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कम है. लेकिन अगर यू वांट लाइक अगर आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली सैलरी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली. बट इज़ इट अ लॉन्ग टर्म करियर? ओके लेट्स टॉक अबाउट कैसा करियर है ये. इज़ इट अ लॉन्ग टर्म करियर? नो इट्स नॉट.
वाई एम आई सेइंग दिस, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ गाइज, मैं ट्रुथ हार्श रियलिटी बता रही हूँ आपको। तो जिसके अंडर मैंने काम करा था, यूनिकॉर्न इवेंट्स, जो हनी सर है, तो उनकी सिर्फ ये कंपनी नहीं है, उनकी काफ़ी सारी और भी वो चीज़ें करते हैं। ये कंपनी एज अ है, बस है। तो आपको वेडिंग सीजन में तो आपको चलो बहुत सारे, लाइक किसी इवेंट मैनेजमेंट में, अगर मैं वेडिंग पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, तो वेडिंग सीजन में तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी कि हाँ आप ये इवेंट है, ये इवेंट है। लेकिन जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होता है, 3 4 5 महीने तक, 4 5 महीने तक यूर जॉबलेस, लाइक इवेंट्स नहीं है आपके पास, जॉब नहीं है, आप कहाँ से क्या करोगे, क्या कमाओगे, क्या खाओगे, अगर मैं ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए स्टेबल करियर तो ये नहीं है। अगर आपको साइड बाय साइड करना है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, फॉर फन, बट स्टेबल करियर नहीं। आई ऑल्सो गॉट दिस अनदर क्वेश्चन फ्रॉम काफ़ी, आई थिंक शी वर्क्स इन IT। ओ माई गॉड गर्ल, यू आर वर्किंग इन IT, आई मीन कम ऑन, आप वो जॉब मत छोड़ो। So she works in IT and she wants to come into this thing, event management thing. So I would like to tell her that, yeah, I mean you can't do any course, right? Because like आप डिप्लोमा वगैरह शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हो, बट आई थिंक आप इसी IT फील्ड में ही रहो, मैं तो प्रेफर करूँगी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इवेंट मैनेजमेंट करना ही चाहते हो, तो कुछ रेप्यूटेड कंपनीज है जिसके नाम ये रहे, इन रेप्यूटेड कंपनीज में कॉन्टैक्ट करो, अपना CV भेजो, रिज्यूमे भेजो, एंड देन वर्क देयर। बट तुरंत जॉब छोड़कर लाइक बेसिक लेवल पे तो काम मत ही करना, बिकॉज सैलरी बहुत कम है, तो देयर इज नो यूज़। और यस, सो कंपनीज हो गई, सैलरी पैकेज हो गया कैसा है नहीं है, कॉलेजेस हो गया, और क्या पूछा था आपने, और एनीथिंग दैट यू लाइक टू नो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इस वीडियो के नीचे जितने कमेंट्स हो गए, मैं सब कुछ ट्राई करूँगी कि मैं आंसर कर दूँ आपको। और इसके साथ साथ जो मैंने होटल मैनेजमेंट का कहा, होटल मैनेजमेंट की कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं जो अच्छा प्लेसमेंट्स देते हैं, उसके थ्रू आप इवेंट मैनेजमेंट कर, बिकॉज होटल्स में भी इवेंट्स होती है, राइट? तो सही चीज़ है ना, बिकॉज आपने होटल मैनेजमेंट कोर्स भी किया हुआ है और आप इवेंट भी मैनेज कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा कॉलेज के साथ साथ आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे टू गेट इन टू दिस फील्ड। ओके, आई डोंट नो अबाउट लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंटर्नशिप्स देखो, अच्छी कंपनी के साथ देखो, उनके साथ इंटर्नशिप्स करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ गाइस, कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स, अपने जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाओगे आप, उतने ज़्यादा इस फील्ड में आप आगे बढ़ पाओगे, बिकॉज विदाउट कॉन्टैक्ट्स इट्स लाइक बॉलीवुड, आपके अगर कॉन्टैक्ट्स होगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, राइट? तो यहाँ पर भी इवेंट मैनेजमेंट भी सेम चीज़ है, अगर आप कॉन्टैक्ट्स बना पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इस फील्ड में बढ़ पाओगे। मैं आके आपको जितने भी टिप्स दे दूँ, आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाते हो। तो आप नॉर्मल छोटे मोटे इंटर्नशिप करो, जिसके लिए आपको शायद पे किया जाए, पे ना किया जाए। अगर वो क्लेम करे बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो आप एक बार कंपनी देखो कि वो फ्रॉड तो नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, फ्रॉड है फ्रॉड, बिकॉज ऐसी बहुत सारी कंपनीज है गाइज जो है। ऑल्सो अगर वो बोल रहे हैं कि हम पैसे लेंगे आपके से, तो वो तो आप यार इतने इंटेलिजेंट तो आप हो ही कि आप उनको पैसे दे के कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाले, राइट? तो या आई थिंक दैट वॉज इट यू गाइज। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई ट्राई टू कमेंट में ही मैं सॉल्व कर दूंगी, या फिर मुझे अगर अलग से वीडियो बनाना पड़े तो मैं बना दूंगी, बट आई ट्राई कि कमेंट में ही वो सॉल्व कर दूंगी वेरी। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर ये थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, प्लीज़। ओके, बाय। और गाइज लास्टली आई वुड लाइक टू से, मैंने ये जॉब या जो भी इंटर्नशिप है वो मैं क्यों नहीं करती हूँ, मैं इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज फर्स्ट थिंग वॉज सेफ्टी, जैसे मैंने कहा। सेकेंड थिंग वॉज रात हो जाती थी जॉब करने में, एंड आई डेंट वॉन्टेड दिस टू बी माई फुल टाइम करियर और समथिंग, तो इसलिए आई जस्ट ड्रॉप्ड आउट। और उसके बाद ये भी था कि ये जो मैं इवेंट मैनेजमेंट का कर रही थी इंटर्नशिप, ये हर दिन मुझे नहीं मिलता था, ये महीने में एक या दो बार, एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार चलो मिल गया, ठीक है, हर हफ्ते एक बार, जिसके लिए आई गेट पेड 1000 2000 से ज़्यादा नहीं, तो महीने का आप कितने ही कमा लोगे, 5-6 हज़ार, उससे क्या ही होगा। तो अगर आप ये फुल टाइम करियर कराना चाहते हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कोई कोर्स ही कर लो, MBA वगैरह कर लो, या फिर कोई ऐसा कोर्स करो जो इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तब फ़ायदेमंद होगा। सेकेंडली, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि मैं चीज़ बताऊंगी कि मैंने एक रिसेंटली कंपनी ज्वाइन की, तो गाइज मैंने कंपनी ज्वाइन की थी जो कॉलेजेस में इवेंट्स करवाते हैं, तो आपने देखा ही होगा DU में स्पेशली कितने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। तो
वो कंपनी कॉलेजेस में इवेंट्स करवाती थी एंड दे क्लेम्ड, जब हम गए इंटरव्यू के लिए, तो दे क्लेम्ड दैट इतनी सारी इवेंट्स है, ये है वो है, बट फिर हमें बाद में पता चला कि कोई इवेंट्स नहीं करवाती वो, बस हम स्पॉन्सर से बात करते हैं, वो स्पॉन्सर से पैसे ले लेते हैं एंड देन स्पॉन्सर्स के हमारे पास कॉल आता है कि इवेंट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो बेसिकली डू योर रिसर्च, देखो कंपनी फ्रॉड है नहीं है, उसके बाद डू योर थिंग। ऑल द बेस्ट गाइस। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट में पूछ लो, and make sure to subscribe if you like this video, and please guys stay safe, stay healthy, and take care. Bye.